Hi Laksh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So thanks for being with us and sharing, as we were discussing some time back about digital marketing. So हमारी discussions always होते रहते हैं in the institute. So Laksh, I wanted to understand from your perspectives. Yeah. आप कैसे इस फील्ड में आए, आपने क्या किया हुआ है पहले और आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे सोचा, थोड़ा सा हमको इंसाइट दीजिए Sure, उसके ma'am. लिए. Actually, I'm a law graduate student. I done my LLB, BA-LB from BA-LLB. जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी मैंने. Okay. And after 12th in 2013, I enrolled in it. And वो मैम चल रहा था, बस इस तरह की इंटरेस्ट नहीं था उसमें, बट या डिग्री है, चल रही है. अच्छा. एंड मैम अब मुझे ये जानना है LLB क्यों सोचा था? LLB मैम एक्चुअली ना आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. मैंने 12th में नॉन मेडिकल ली थी मैंने. Okay. एंड उसके बाद बिकॉज मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं थे तो फॉर द फैमिली प्रेशर की ठीक है बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. So from that it has come. यस मैम. Okay. तो आफ्टर दैट डूइंग माई ग्रेजुएशन फिर कोविड आ गया 2019 में. तो 19 में सोचा था कि या ग्रेजुएशन के बाद आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी. लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो करना चाह रहा हूँ, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन लग गया था. ऑफलाइन सब बंद हो गया था, ऑनलाइन चल रहा था. ऑनलाइन एवरीथिंग स्विच टू ऑनलाइन. उसी Yeah. टाइम पे IT का जो स्कोप है काफ़ी आगे बढ़ गया था. जी. तो वहाँ से फिर ना ये जब बिकॉज अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम. तो उस टाइम मैंने एफिलिएट मार्केटिंग मैंने नेट पे देखा कि हाउ टू अर्न लाइक ऑनलाइन आप अर्निंग कैसे कर सकते हो. तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग का एक कंसेप्ट मेरे को आया. तो आई डन माई एफिलिएट मार्केटिंग मैंने 6 मंथ्स मैंने की थी एक दिल्ली बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए. Wow, okay. तो फ्रॉम दैट थिंग वो एक ऐसा इनिशियल स्टेज था मैम जहाँ से मुझे पता चला जहाँ से क्रैक मिला आपको कि एक इस तरह का भी कि फील्ड डिजिटल है मार्केटिंग कि इज समथिंग लाइक कि वो भी एक ऐसा फील्ड है जो आप परस्यू कर सकते हो. तो वहाँ से फिर एक मेरा टर्निंग पॉइंट आया. देन फिर मैंने ढूंढा, आई वाज सर्चिंग कि ऑफलाइन कहाँ मिलेगी. अच्छा. क्योंकि ऑनलाइन तो मैम पता है क्या, ऑनलाइन में ये है कि आप कर लोगे, आप एनरोल कर लोगे कोर्स, बट आपका जो एक इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट एंड टीचर्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी नहीं हो पाएगी बिकॉज नहीं वो हो पाएगी. इनफैक्ट मैंने आई एम मास्टर्स ऑफ लॉ एक्चुअली मैंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली है. अच्छा. जी. तो वो मेरी ऑनलाइन रही थी. तो वहाँ से वो मेरे को इंटरेक्शन मेरे को समझ आया कि भाई ऑनलाइन आप करते हो ना, तो जो टीचर को था कि टीचर को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, ना आपको पता है कि टीचर आप पे ध्यान नहीं दे रहे. तो वो ऑफलाइन, दैट्स व्हाई आई प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस. Okay. तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि या डिजिटल मार्केटिंग फिर एक बार ट्राई करना चाहिए. Right. Okay. Yeah. Yeah. I remember you came with your, you got your parents also here to understand the whole thing. How does it work? Comes to Exactly, digital ma'am. marketing. जी. So since now आपने लक्ष्य, you have stepped into digital marketing. I suppose आपने काफ़ी कोर्स भी कर लिया है. You completed with the module also. जी. So what all things you have learned in digital marketing from the technical and the मैम different अगर बेसिकली बताऊँ तो मैम डिजिटल मार्केटिंग का एक भूत सवार है सबको कि ना ये एक एडवर्टीजमेंट टाइप बेस्ड आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ रन करनी है एड्स. ऐसा नहीं है. इसमें ये है कि मार्केटिंग है, इट इज़ अ मार्केटिंग, इट इज़ अ कंसेप्ट कि जो आप एक MBA करके जब आप मार्केटिंग फील्ड में जाते हो तो इसमें थ्योरीज भी है एंड प्रैक्टिकल साइड भी है. बट अगर हम इसमें बात करें कि जब तक हमें थ्योरीज नहीं समझ आएगी, कि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझ आएगा, तो वो चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो हम फिर अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे ढंग से. इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जो इम्प्लीमेंट नहीं आपने हो सीखा पाएगा. है. यस. Okay. तो ये चीज़ मुझे समझ है. पहले मुझे भी ये लगता था कि ये एक जस्ट है कि एडवर्टीजमेंट बेस्ड एक डिजिटल मार्केटिंग है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपको लॉगिन करना है, आपको एड्स रन करना है, दैट्स ऑल. बट जब ये कोर्स किया काफ़ी कुछ ज़्यादा बहुत है. कुछ इसमें वाइडन हुआ है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक अप्रोच ऐसे मिली है मुझे कि हाँ कि इसमें आप कंपनी को उनको कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंस दे सकते हो, कि जो चीज़ मार्केटिंग, जो ओल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी उसको आप न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. तो वो ये चीज़ यहाँ से समझ आई है मेरे को बिल्कुल. राइट. जी. और आपने जैसे since you have completed digital marketing and I suppose you're also pursuing some other programs of Siam Institute, that is graphic designing, web जी. designing, video editing maybe. जी. So now in coming back to digital marketing, अगर आपने what do you see yourself 2 years down the line, what you'll be working, are you going to be working as a freelancer या part time job करना चाहते हो along with the other
side income के लिए or something like that, or you wanted to have like full-fledged job in digital marketing? What is your perspective of doing digital Actually मैम द मेन बेसिक थिंग इसमें ये है कि जब मेन ये है कि आपको अगर एस्टेब्लिश होना है इस फील्ड के अंदर तो यू हैव टू मेक योर ओन एस्टेब्लिश योर ओन कंपनी Okay. और एल्स कि आप कहीं पे काम करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसमें ये है कि जैसे अब सपोज कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपनी अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है बट आई डोंट नो कि कंपनी कैसे वर्क करती है, व्हाट इज इट्स एनवायरनमेंट, Yeah. तो मैं वर्क कर चुकी क्या है So nuts and bolts to understand the Yeah. company how it works. You जी. wanted to have an experience. एक्सपीरियंस फर्स्ट ठीक है. फॉर मे बी 1 year or 2 year or 3 year, आफ्टर ऑल उसके बाद ही समझ आएगा कि भी कंपनी कैसे काम कैसे कर रही काम है, कर इसमें काम कैसे, जैसे कि हमें पता है कि भाई इसमें काम कैसे करें, बट हाउ टू अप्रोच द क्लाइंट्स वो तभी आएगा जब हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा. Right, absolutely. जी. Okay. So you're planning कि आप पहले 1-2 साल कहीं पर जॉब करेंगे, you'll understand how it works and then you'll be having your own startup or something in digital marketing. That's well said. Okay. और लक्ष्य आप कुछ और स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइडेंस देना चाहेंगे, लेकिन इज इट वेरी टफ टू लर्न, या इट्स अ वेरी टेक्निकलिटीज़ जहाँ पर कंसर्न है कि इजी है और कोई भी कर सकता है ये कोर्स? मैम इसमें मैं यही कहूँगा कि कोई भी कर सकता है, बिकॉज अब बीइंग एज ए लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट मुझे नहीं पता है कि भाई कैसे ये ये जनरेशन काम करती है, बिकॉज आई वाज अ लॉ एक गीक स्टूडेंट था मैं. कि सिर्फ किताब में ही घुसना, कोई टेक्नोलॉजी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, इंस्टाग्राम था, दैट्स ऑल. बट ये इतना इजी है, कोई भी इसे ग्रैब कर सकता है. इट्स नॉट लाइक कि आपको ये क्या है ना कि भाई ये क्या है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ सो ईजी, कोई भी कर सकता है. और इस पे जो टूल्स है इतने डिफिकल्ट नहीं है. जी. वेरी वेल. ठीक है. और लक्ष्य आपको कुछ और मैसेज देना है स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए? इसमें मैम इसमें क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या इसमें हमें जैसे इफ़ आई डोंट टॉक अबाउट मी, अगर एज अ स्टूडेंट मैं किसी के बारे में बात करूँ तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि क्या कोई भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो टेक्निकल फील्ड से ना हो, क्या वो इस फील्ड में आ सकता है? ये बहुत क्वेश्चन है, ये मेरा भी इनफैक्ट क्वेश्चन था. इवन आई हैव कम अक्रॉस विद जी. तो ये इसमें की क्वेश्चन है कि आज के टाइम में ना द कंपनी रिक्वायर द स्किल्स, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि दे डोंट रिक्वायर एनी डिग्री, एंड इसमें आपको ये है कि आपके पास स्किल्स है. इनफैक्ट इफ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट, जस्ट ओनली यू हैव स्किल्स, then they can you will be easily hired by some good employer. Yeah, correct. एंड इसमें मैम एक क्वेश्चन ये भी कई बार स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट मेरा भी ये था कि क्या इसमें क्या कोडिंग की ज़रूरत है? मैम वो डिपेंड करता है कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना, देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक फील्ड आती है ग्राफिक UI UX वेब डिज़ाइनिंग, वो इसी का ही एक पार्ट है. अगर मुझे थोड़ा एडवांस में जाना है तो फ़ायदा तब आप सोच सकते हो कि हाँ कोडिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग अगर बात करें तो मैम उसमें कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑल अबाउट सम टूल्स जो आप इजीली आप लर्न कर सकते हो. करेक्ट. जी. So yeah, that's for today. If you have any queries, please do let us know. You can put it on the comment section. We'll be happy to revert you on that. Thank you so much. Thank you. Thanks.